कैसे हो मेरे जान के कबूतरों। आई होप आप तो घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास 9th का a + b का होल स्क्वायर a - b का होल, मैंने सारे फॉर्मूले को प्रूफ किया था। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने होमवर्क भी दिया था पिछले बार, तो आप लोग जो मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखे वो फिर से देख लेंगे और जो होमवर्क दिए थे वो हम कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो देखते हैं कि होमवर्क क्या था। तो होमवर्क था आपका कि a + b + c का होल स्क्वायर। क्या था? a + b + c का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा था, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूँ, और मैंने कहा था कि इसको एक रोटी पकाओ मेथड है, उसके हिसाब से मैं इसको करूँगा। तो आइए देखिए कैसे होता है। सबसे पहली बात, ध्यान देने वाली बात है कि a, b और c है। क्या है? a, b और c है। तो आप यहाँ a + b + c लिख सकते हैं। अगर सब पे स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले आएंगे, यह एक रोटी है हमारा, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 को खाने वाले हैं, नाम देते हैं a, b और c, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस सब क्या है, प्लस लगा हुआ तो आप प्लस लगा लीजिए, ठीक है। तो a b c तो हो चुका है। अब देखिए a b के पास जाएगा तो क्या बनेगा? a b, और b c के पास जाएगा तो क्या बनेगा? b c, और c a के पास जाएगा तो क्या बनेगा? a c, और सब के आगे क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। और चूंकि प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, और ये प्लस वाला भी, यानी अधिकतर सब प्लस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। और इस तरह से जितने भी 8 फॉर्मूला था वो सारा आप इसी तरह से कर लेंगे। एक और देख लेते हैं कि a - b और + c का होल स्क्वायर, इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a के आगे प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, लेकिन b के सामने क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, और c तो प्लस है ही। अब उसी तरह इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² + c², ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो नो चेंज। अब यहाँ पर देखिएगा तो a b के पास आएगा तो a b हो जाएगा, b c के पास जाएगा तो b c, और c a के पास जाएगा तो a c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सब क्या क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है वो समझ लीजिएगा कि ये प्लस में और ये माइनस में, b माइनस में है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, फिर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, और प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। इस तरह से आप जितने 8 को दिए थे शायद वो पूरा कर लीजिएगा। सब एक ही तरह का है, सब में चेंज ही होता है, a² b² c² सब में चेंज होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ करते रहेंगे तो फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, हो गया है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3A। आप सभी लोग बुक निकाल लेंगे, सभी लोग बुक खोल लेंगे। ये भारतीय वन यानी आर्य सवाल का जो बुक है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ 3A, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप एक्सरसाइज 3A का है। अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर निकाल लीजिएगा, 74 है, पेज नंबर 74 है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों को भरें। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। क्वेश्चन बुक आप लोग सब लोग खोल लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें, जिनके पास बुक नहीं हो तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको फिल करते हैं कि क्या होगा इस फिगर में, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। a³ bc - a b³ c - a b c³, और यहाँ पर बराबर का साइन दिया गया है और बोला गया है कि a b c, तो ये ब्रैकेट में क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर सब में से a b c को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? क्या किया गया है? सब में से a b c को कॉमन ले लिया गया है। तो देखिए अगर a यहाँ पर 3 को था और यहाँ 1, तो कितना बचेगा? स्क्वायर बचेगा, और BC तो कॉमन हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा तो B³ है और BC कॉमन हो जाएगा,
सॉरी ए और सी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और इसमें सी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर भी है, ध्यान से देखिएगा। तो x a माइनस बी प्लस वाई एक्स माइनस बी प्लस जेड एक्स माइनस बी, अगर सबको इन सभी में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया गया, क्या किया गया है x प्लस वाई प्लस जेड सबको बाहर निकाल दें तो सबकी जगह पे क्या बचेगा a माइनस बी बच जाएगा, a माइनस बी आपका बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी सब में कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है तो a माइनस बी है जो सब में कॉमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, तो इसको आपको सीखने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। तो इसको भी करेंगे, जैसे कि देखिएगा कि ये कितने का स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर है और यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में जब टूटेगा तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पर इसको दो बार लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अभी इसके बाद हम लोग डिटेल से चलेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे, इसको डिटेल से जब बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है कि डिटेल से कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सी है, इसको बढ़िया से देखते हैं, पहले सीखने का प्रयत्न करते हैं कि बनता कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, ये कैसे आंसर आ रहा है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो अगर हम चाहें तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये कितने का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है, सही। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है, क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a के यहाँ पे कितना है 3x है, b के यहाँ पे कितना है 4 है, देखते हैं बीच में आता है कि नहीं आता है, तो 4 के 12, 12 दूना 24x आ गया। अब कहते हैं कि a और b को लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कर सकते हैं ना कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो क्या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इन दोनों को सिर्फ लिख ले, तो 3x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का ये फॉर्मूला है तो माइनस का स्क्वायर। अब इसी को क्या किया गया है ना कि दो बार लिखा गया है 3x माइनस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, बस इसी को क्या किया गया दो बार लिखा गया है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर रेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी को भी इस तरह मैं कर दे रहा हूँ, आपको डिटेल दे देता हूँ। तो क्वेश्चन है डी नंबर, तो 36x स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 60x, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो हमारे पास यही है ना। चलिए क्वेश्चन यही है हमारे पास। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहली बात कि इसको भी कैसे करेंगे, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, जाहिर सी बात है किसका होता है 6 का होता है, तो 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये कितने का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है, और प्लस तो आपको एक चीज तो पता चल रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a के यहाँ पे कितना 6x और b के यहाँ पे कितना 5, देख लेते हैं। तो 6 × 30 और 30 दूना 60x आ गया। अब क्या करेंगे कि a और b को सिर्फ लिख लेते हैं, तो 6x और प्लस क्या हो जाएगा 5, और इसी को क्या किया गया दो बार लिखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस इसी को क्या करना है इसमें भर देना है, कंप्लीट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया था, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मैंने प्रूफ भी किया था पिछले वीडियो में। जो इस वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे वो हमारे पिछला वीडियो को जरूर देख लेंगे, इसको मैंने कैसे प्रूफ किया था। अब इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर यानी यहाँ पर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस ये कितने का स्क्वायर है 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए 5b का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी a माइनस 5b, एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ये गुणनखंड का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ना ही है बहुपद के गुणनखंड। तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अच्छे तरीके से समझ आएगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, और अभी हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाए, फैक्टराइजेशन हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हैं या हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड में भी लिखा हुआ है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर। आप देखिए क्वेश्चन, इसको आपको मैंने बताया था फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला भी मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए प्लस वाला लिख दूँ, माइनस वाला करता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या किसी का स्क्वायर है, तो है। किसका स्क्वायर है 4 का, सॉरी 2 का स्क्वायर है, तो 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 पे अगर किसी का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे स्क्वायर करो, क्यूब करो, रूट करो, कोई भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab होता है। तो 2a के जगह पे 2y और b के जगह पे क्या है 1 है। तो यहाँ से पता चलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो क्या इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो a और b को क्या कर लेंगे लिख लेंगे, तो 2y और प्लस नहीं क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर है ना तो इसको बस क्या करना है कि 2 बार लिख लेना है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सभी लोग अपने बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 9a स्क्वायर, क्या दिया गया है 9a स्क्वायर प्लस 60a, क्या दिया गया है 60a प्लस 100, क्या दिया गया है 100। 9a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 100। ठीक है, अब यह जो टूटेगा वो a प्लस b का और इसका भी टूटेगा, तो प्लस वाला आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते कैसे, सेम चीज। क्या सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आपको पता करना है। अगर कहीं पे a स्क्वायर या फिर b स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है कि वो a स्क्वायर
यानी होल स्क्वायर पे टूटेगा। अगर नहीं बनता है तो मैं अगले नेक्स्ट जब टाइप पढ़ाऊंगा तो उस टाइप में हम लोग उसको सीखेंगे। चलिए, बहुत से टाइप्स इसके होते हैं, गुणनखंड के विधि के बहुत से टाइप्स हैं। आपकी एक्सरसाइज वाइज जब चलिएगा, ये 3A है, 3B में अलग है, 3C में अलग है, 3D में अलग है, ये सारे गुणनखंड ही हैं मगर हलों का अलग अलग टाइप है। तो हम लोग पार्टिकुलर वे से चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है और यहाँ स्क्वायर बन रहा है। तो ये कितने का स्क्वायर बन रहा है? 3 का। तो 3A का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कितने का स्क्वायर है? तो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस क्या होता है? 2AB। क्या होता है? 2AB होता है ना। तो 2A की जगह देख लीजिए 3A और B की जगह पे कितना है? 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। चलिए अब सेम चीज, जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो क्या इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लिख सकते हैं। A और B को लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 3A प्लस 10 का होल स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर है ना, इसको दो बार लिख लेते हैं। तो 3A प्लस 10 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3A प्लस 10। ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। अगर आप जो लोग नोट नहीं किए हैं वो नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ इस प्रकार से है। 49A स्क्वायर क्या है? 49A स्क्वायर प्लस 70AB और प्लस क्या दिया गया है? 25 प्लस 25B स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन में भी साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है? ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ और यहाँ 49 स्क्वायर होता है और 25 स्क्वायर होता है। तो देखिएगा ये 7 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 7A का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5B का स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस क्या होता है? 2AB। तो 2 इंटू A के यहाँ पे कितना है? 7A और B के यहाँ पे कितना है? 5B। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देख लीजिए, इसको गुना करने के भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7 5 35 दूना 70 AB आ गया ना। चलिए अब सेम चीज, इतना बराबर इतना हो सकता है तो क्या इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? A को लिख लेंगे और B को लिख लेंगे। लिख लिए और इसी को क्या करेंगे? बस 2 बार लिख लेंगे। चलिए हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इस तरह से सारे क्वेश्चन, जब इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका 2 क्वेश्चन और है, चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं और उसका एक और क्वेश्चन बन जाएगा 5 नंबर। तो सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में भी ये सारा टाइप A प्लस B का होल स्क्वायर वाला ही है। तो सारा टाइप A प्लस B का होल स्क्वायर या फिर A माइनस B का होल स्क्वायर पे आपको उसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये कितने का स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो 12Y का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये कितने का स्क्वायर? मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 1 पे स्क्वायर करे, क्यूब करे, रूट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2AB होता है। तो 2A के यहाँ पे कितना है? 12Y और B के यहाँ पे कितना है? 1 है। तो देख लेते हैं, 24 आ जाएगा ना।
तो जब इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 12y और प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, बस इसको क्या करना है, 2 बार लिख लेना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है। ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5x का स्क्वायर, और यहाँ आप चाहें तो 1/, में 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है, 2ab होता है, तो 2a a का वैल्यू कितना 5b और b का वैल्यू कितना है 9, प्लस देख लेते हैं 5 में 10 से 100 ही आएगा, सॉरी यहाँ x रहता है छूट गया है, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भी a और b को लिख लेना है, तो 5x और प्लस क्या हो जाएगा 1/, में 9x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे। कुछ इस तरह से टाइप 1 खत्म हो गया। अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो अगर आपको टाइप 2 सीखना है तो टाइप 2 के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।